नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने महान इटालियन दार्शनिक मैकियावेली के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख पुस्तकें और उनके संबंध में कही गई प्रसिद्ध उक्तियों के संबंध में बात की थी, प्रसिद्ध कोटेशंस के संबंध में बात की थी। आज हम उसी कड़ी के तहत मैकियावेली के इस व्याख्यान में मैकियावेली के राजनीतिक एवं नैतिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं मैकियावेली की। मैकियावेली के राजनीति एवं नैतिकता संबंधी विचार। राजनीति एवं नैतिकता, पॉलिटिक्स एंड ये जो नैतिकता होती है, मॉरलिटी होती है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। मैकियावेली ऐसे विचारक हैं जिन्हें हम मध्य युग का अंत एवं आधुनिक युग का प्रारंभिक बिंदु मान सकते हैं। यानी जहां मध्यकाल का अंत होता है और जहां से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है, उन दोनों का एक संगम मैकियावेली को माना जा सकता है। उनका एक जॉइंट बिंदु मैकियावेली को माना जा सकता है। मैकियावेली ने राजनीति एवं नैतिकता को पृथक करने का कार्य किया। राजनीति को नैतिकता से पृथक करने का कार्य किया। अक्सर बहुत कम लोग राजनीति और नैतिकता को पृथक करने की बात करते हैं। अब जैसे हम गांधी की बात करें तो गांधी तो राजनीति को नैतिकता से जोड़ते हैं, लेकिन मैकियावेली राजनीति को नैतिकता से पृथक करने की बात करते हैं, राजनीति को धर्म से पृथक करने की बात करते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि जब हम अपनी प्रकृति से ही अनैतिक प्राणी हैं तो फिर राजनीति एवं नैतिकता का संबंध भी नहीं हो सकता। तो वो अपन प्रकृति से ही अनैतिक है, क्योंकि मैकियावेली ने तो अपने जब मानव स्वभाव के चित्रण में पहले से ही ये बात बताई कि मनुष्य मूलतः अनैतिक प्राणी होता है, और जब मनुष्य मूलतः अनैतिक प्राणी है तो फिर राजनीति और नैतिकता का संबंध कैसा? इन दोनों में संबंध नहीं हो सकता। राजनीति पृथक विषय है और नैतिकता पृथक विषय है, धर्म पृथक विषय है, और इनका अलग अलग रहना ही उचित है, राज्य के लिए भी और स्वयं मानव के लिए भी। ऐसा मैकियावेली मानते हैं। मैकियावेली राजनीति एवं नैतिकता को पृथक करते हुए नैतिकता के दोहरे मापदंड बताता है, जो निम्न प्रकार है। यानी दोहरी नैतिकता की बात करता है, नैतिकता के दोहरे मापदंडों की बात करता है, जिसके कारण कई बार मैकियावेली की आलोचना भी की जाती है। उन्होंने शासक के लिए अलग प्रकार की नैतिकता और शासितों के लिए अलग प्रकार की नैतिकता बताई है, जो काफी कॉन्ट्रोडिक्टरी है, लेकिन इस कारण उनकी खूब आलोचना भी हुई। बात करते हैं पहले शासक की नैतिकता। मैकियावेली के अनुसार शासक की नैतिकता अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने में है। यानी शासक को हमेशा अपना कंसंट्रेशन अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने में लगाना चाहिए, ऐसा मैकियावेली कहते हैं कि शासक की नैतिकता अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने में है। शासितों की नैतिकता, मैकियावेली कहते हैं कि शासितों अर्थात जनता की नैतिकता शासक की आज्ञा का पालन करने में है। यानी शासितों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसी में उनकी नैतिकता निहित है, उनकी नैतिकता समाहित है। मैकियावेली के अनुसार राज्य के कार्य,
या यूं कह दीजिए राज्य के प्रमुख कार्य। मैकियावेली कहते हैं कि राज्य एक आकस्मिक संस्था है, यानी राज्य को आकस्मिक संस्था बताते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रजा की सुरक्षा के लिए हुई है। मैकियावेली राज्य के निम्न प्रमुख कार्य बताता है। कई प्रकार के कार्य उन्होंने राज्य के बताए और ये भी कहा कि राज्य एक आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति प्रजा की सुरक्षा के लिए हुई है। तो आइए देखते हैं कि राज्य के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं। पहला, प्रजा की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, यानी बाहरी आक्रमणों से प्रजा की सुरक्षा। ये तो राज्य का मूल कार्य है ही कि प्रजा की सुरक्षा। दूसरा, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को सॉल्व आउट करना, ये भी राज्य का प्रमुख कार्य है। राज्य को राष्ट्र राज्य में बदलना, यानी जो छोटे छोटे नगर राज्य हैं या छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको एक वृहद नगर राज्य में बदलना, वृहद राष्ट्र राज्य में बदलना, ये राज्य का या राजा का मुख्य कार्य मैकियावेली ने बताया। मैकियावेली निरंकुश तंत्र का समर्थक है। उन्होंने निरंकुश तंत्र की खुलेआम तारीफ की है कि निरंकुश तंत्र होना चाहिए, क्योंकि सत्ता को चलाने के लिए और प्रजा को चलाने के लिए, प्रजा को आज्ञा पालन के लिए बाध्य करने के लिए निरंकुश तंत्र का होना आवश्यक है। संप्रभुता पर प्रत्यक्ष रूप से मत नहीं रखना, यानी मैकियावेली ने संप्रभुता के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा। संप्रभुता के विषय पर उन्होंने डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। मैकियावेली के अनुसार शासक की सफलता का सूत्र, यानी मैकियावेली कहते हैं कि कोई शासक किस प्रकार सफल हो सकता है। तो उन्होंने शासक की सफलता के लिए कुछ सूत्र बताए हैं, प्रमुख इस प्रकार हैं। मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के 18वें अध्याय में मानव प्रकृति के अनुरूप शासक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया है। इन सिद्धांतों को शिल्प कला का सिद्धांत या राज्य के हितों की अभिवृद्धि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रहे कि शासक की सफलता के सूत्र के जो सिद्धांत है उन्हें शिल्प कला का सिद्धांत भी कहा जाता है या राज्य की अभिवृद्धि के सिद्धांत भी कहा जाता है। आपसे कई बार पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न कि शिल्प कला के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, या मैकियावेली के शिल्प कला के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये जो शासक की सफलता के सूत्र हैं ये निम्न प्रकार बताए मैकियावेली ने। एक, शासक को निरंतर शक्ति अर्जित करना चाहिए, यानी निरंतर शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, शक्ति से और शक्तिशाली होते रहना चाहिए। शासक को युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा युद्ध के लिए तैयार है। कभी भी शासक को ये शांति काल की बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। शांति काल में जनता के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करना, शांति काल जब चल रहा हो तो जनता के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जनता निरंतर सक्रिय रहे और शासक के प्रति विद्रोह नहीं करे, यानी उन्हें योजनाओं के माध्यम से, उनके परोपकार के कार्यों के माध्यम से खुश रखना चाहिए। चौथा, शासक के शेर एवं लोमड़ी की नीति अपनाना चाहिए। शासक को शेर और लोमड़ी की नीति अपनाना चाहिए, अर्थात शासक को शेर की तरह ताकतवर एवं लोमड़ी की तरह चालाक रहना चाहिए। शेर और लोमड़ी की नीति अपनाना, ये मैकियावेली इस पर बल देता है। शेर और लोमड़ी की नीति, शेर की तरह ताकतवर रहे शासक और लोमड़ी की तरह चालाक रहे, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि शासक को हमेशा सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि उसके लिए सद्गुणी
सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि जनता में उसके प्रति सम्मान बढ़े। लेकिन शासक सद्गुणी हो यह आवश्यक नहीं है, केवल प्रदर्शन करना चाहिए। यही तो दोहरी नैतिकता है। सद्गुणों का प्रदर्शन करते रहना चाहिए, लेकिन सद्गुणी हो ये जरूरी नहीं है। मैकियावेली यह भी कहते हैं कि शासक को हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। आपके पास शक्ति है तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपके पास शक्ति है? तो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे वर्तमान विश्व में अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है, आए दिन वो छोटे देशों को धमकाता रहता है, तो ये शक्ति का प्रदर्शन है। और अब उसी राह पर चाइना चल रहा है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में शक्ति अर्जित करके अब वो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है कि मैं भी शक्तिशाली हूँ, मैं भी एक वर्ल्ड पावर हूँ। तो शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। मैकियावेली शासक को चेतावनी देता है कि राजा को कभी भी पराई स्त्री एवं किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति का हरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति दो चीज़ों से बहुत प्यार करता है, एक तो अपनी संपत्ति और एक अपने परिवार से। और शासक को इन दोनों ही कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अगर अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना है। तो ना तो वह पराई स्त्री का हरण करे और ना वह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति का हरण करे, क्योंकि इन दो चीज़ों से कमजोर, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मोहब्बत होती है। मैकियावेली यह भी कहते हैं कि शासक को हमेशा पुरस्कार देने का कार्य स्वयं करना चाहिए। यानी देखो, दिखावटीपन की बात आ रही है। शासक पुरस्कार देने का कार्य स्वयं करे और दंड देने का कार्य अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाए। यानी दंड अपने अधीनस्थों के माध्यम से दिलवाए और पुरस्कार देने का कार्य स्वयं करे, ताकि जनता में शासक के प्रति सम्मान रहे। और जो दंड दिया जाता है उसमें शासक को किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया जा सके, इसलिए दंड दूसरों से दिलवाया जाना चाहिए। ये मैकियावेली ने कुछ बातें बताई। फिर आगे मैकियावेली कहते हैं कि शासक को हमेशा चापलूस लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और चापलूस लोगों को कभी भी मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्री पद हमेशा योग्य व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि चापलूस लोग राज्य को डुबो देंगे। चापलूस लोग किसी भी प्रकार से राज्य के हित में नहीं होते, इसलिए शासक को चापलूसों से दूर रहना चाहिए और उनको मंत्री पद नहीं देना चाहिए। ऐसा मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि राजा को कभी भी जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी संस्कृति हैं, जो उनके पारिवारिक सर्कमस्टांस है, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप, किसी प्रकार के परिवर्तन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उनमें परिवर्तन की कोशिश करोगे, उनकी कला संस्कृति, उनके पारिवारिक ताने बाने में अगर आप हस्तक्षेप करने की कोशिश करोगे तो विद्रोह भड़क जाएगा और वो उस प्रकार से आपके राज्य में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे जिस प्रकार से होने चाहिए। अर्थात मैकियावेली संघ राज्य व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो संघ राज्य व्यवस्था के लिए सारे प्रकार की कलाओं, सारे प्रकार की संस्कृतियों का समावेश होना आवश्यक है। हरनशाह ने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक कहा है। मैकियावेली छोटे छोटे नगर राज्य को संयोजित करके एक विशाल राष्ट्र राज्य बनाने का समर्थन करता है। उसको छोटे राज्य पसंद नहीं है कि छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था को देखना और आए दिन उनमें सीमाओं का विवाद होना, आए दिन उनके व्यापारिक लेन देन का विवाद होते रहना, ये अच्छी स्थितियाँ नहीं। और फिर दूसरे राज्यों से पराजित होने का भी खतरा उन छोटे राज्यों को। मैकियावेली कहते हैं कि विशाल राष्ट्र राज्य होना चाहिए जो अपने आप में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो और छोटे मोटे विवादों से ऊपर हो। तो इस प्रकार मैकियावेली ने शासक की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। इनको आप लोगों को समझना आवश्यक है और ये BA पार्ट तृतीय की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कई बार। तो आपको इसको ढंग से समझना है और ढंग से करना है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह व्याख्यान पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।